पवन बेसिक कंप्यूटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कमांड से रिलेटेड जो है कुछ डेटा को बताना चाहूँगा। ये जो है ना, ये किस प्रकार से कमांड का उपयोग होता है, जो कि प्रत्येक एग्जाम से लेकर के बेल्टाउन सहित कोई भी सरकारी एग्जाम हो या प्राइवेट कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कमांड। और वर्किंग के दौरान भी कमांड की बहुत आवश्यकताएं होती है, जो कि बहुत ही बहुमूल्य कमांड्स है। इसे देखें तो देखते हैं क्या सबसे पहले है, यहाँ पर है रन कमांड्स। रन कमांड्स क्या होता है, पहले ये जानिए रन कमांड्स होता क्या है। रन कमांड्स के द्वारा अगर आप कोई भी डेटा पर वर्किंग करेंगे तो ये क्या होगा, ये सेव रहता है, ये आपके इसमें सेव रहेगा। इसलिए जो है ना, हम पहले यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको। विंडो प्लस आर करते हैं तो देखिए ये रन कमांड्स जो है ना खुलता है। जैसे ही रन कमांड्स ये खुलता है, इसमें से ये ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है। इसमें कोई भी डेटा अगर कमांड्स यूज करते हैं तो वो सेव रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है, आप विन वर्ड देखते होंगे। विन वर्ड से क्या होता है, वर्ड का ही दूसरा नाम होता है विन वर्ड। अगर इस विन वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको विन वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है शट डाउन S5। एस शट डाउन एस का अगर यूज करेंगे आप, तो आपका ये कंप्यूटर जो है ना शट डाउन हो जाएगा। यदि आप जो है ना रीसेंट करेंगे तो रीसेंट करने से क्या होगा, जो भी फाइल आप सेव करके रखे हुए हैं, अगर क्विकली आपको देखना हो तो रिसेंट फाइल में देखते हैं, तो यहाँ से क्लिक करने पर आप रिसेंट फाइल को ओपन कर सकते हैं। पावर पॉइंट का जैसे कमांड अगर बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, पावर पॉइंट का कमांड क्या होता है। पावर अगर रन कमांड्स में जा करके पावर PNT मारेंगे तो पावर पॉइंट जो है ना आपका ओपन हो जाएगा। यदि रन कमांड्स में जाने के बाद यदि एक्सेल का केवल एक्सेल लिखना है, MS एक्सेल नहीं, केवल एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यदि आप परसेंटेज दे करके टेम्प और परसेंटेज मारेंगे तो जो आपका बेकार फाइल पड़ा हुआ है उसे हटाना चाहते हैं तो टेम्प के द्वारा आप हटा सकते हैं। यदि MS पेंट का यूज करना है, MS पेंट लिखेंगे, आपका ड्राइंग करने का सॉफ्टवेयर ये ओपन हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपको शॉर्टकट शट डाउन करना है तो शट डाउन केवल लिख करके भी आप इसे शट डाउन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है ना बहुत सारे आपको कमांड्स में मिलेंगे, जिसके द्वारा क्या होगा, अगर आप लिख करके रखेंगे इस पे से और फाइल तो ओपन हो जाएगा, लेकिन इसमें रन कमांड्स में आपको सुरक्षित भी रहेगा। तो आगे चलते हैं। ये खोलने का कमांड्स होता है विंडो। विंडो कीबोर्ड पे विंडो बटन होता है, उसी को स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। विंडो प्लस आर, जैसे विंडो प्लस आर करेंगे तो यहाँ पर रन कमांड्स आपका ओपन हो जाएगा। ये ड्रॉप डाउन बटन से आप इसको ओपन कर सकते हैं और सारा जिस पे जरूरत हो उस फाइल पर क्लिक करके एक बार क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। लेकिन सर्च बॉक्स से कोई भी अगर फाइल को अगर वर्ड खोलना हो तो यहाँ पे आपको विन वर्ड लिखना होगा, एक्सेल लिखना होगा। इसके बाद ही जो है ना आपका ये काम होगा, अन्यथा नहीं तो ये काम नहीं होता है। तो देखते हैं क्या, जो जब विन वर्ड लिखते हैं तब इसको इंटरप्रेस करते हैं तो ये तो खुल तो जाएगा, वर्ड ओपन तो हो जाएगा, लेकिन होने के बाद जो है ये देखते हैं क्या, ये तो ओपन तो हो गया, लेकिन क्या होगा, काम करने के बाद आपका फिर छूट जाता है और दोबारा इसका यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन रन कमांड्स में कोई भी कमांड का उपयोग करेंगे तो वो सेव रहता है। इस कारण से बहुत ही उपयोगी है ये रन कमांड्स। तो ये रन कमांड्स जो है, इसको जब हम उपयोग कर लेते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, ये है क्लोज। क्लोज करने के लिए क्या होता है, अल्ट प्लस F4। जैसे आप जैसे वर्ड है, वर्ड का देखते हैं, ये टाइटल बार है, टाइटल बार पे जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पर क्लोज है। क्लोज ना करके अगर अल्ट प्लस F4 का उपयोग करेंगे तो आपका ये जो डायलॉग बॉक्स है ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन एक क्लॉज और भी है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का करेंगे तो देखते हैं कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग जब करते हैं हम, तो आपको हम दिखा दें, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग करते हैं तो देखिए क्या होता है। कंट्रोल प्लस ये जो है ना मैक्सिमाइज कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करते हैं। जैसे ही कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो ये क्या होता है, ये डायलॉग बॉक्स जो होगा आपका, यहाँ से जो वर्किंग एरिया है, ये वर्किंग एरिया जो है ना आपका समाप्त हो जाता है। वर्किंग डॉक्यूमेंट्स एरिया जो होता है ना, ये जो लिखा हुआ मेरा माय डॉक्यूमेंट्स है,
अगर कंट्रोल प्लस W कर देंगे तो ये जो वर्किंग एरिया है, ये वर्किंग एरिया आपका हट जाता है, लेकिन आप कंट्रोल N करेंगे तब आएगा, लेकिन टूल्स पड़ा हुआ रहता है, टूल्स दिखाई देगा आपको, लेकिन वर्किंग एरिया, डॉक्यूमेंट्स एरिया जिसको कहते हैं, ये विंडोज जो है ना, ये आपका क्लोज हो जाएगा, और लेकिन टूल्स आपका शो करेगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा। इस कारण से ये जो है ना, क्लोज जो होता है ना, दो प्रकार से आपको अल्ट प्लस F4 से वन बाय वन फाइल आप क्लोज भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना, री स्टोर है और री साइज है। ये जो है ना, ये जो है ना री स्टोर है और मैक्सिमाइज है, सॉरी ये मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज को जैसे ही आप करते हैं तो क्या होता है, आपका डायलॉग बॉक्स जो है ना, वो छोटे रूपों में होता है, जैसे ये छोटे रूपों में हुआ। जब ये छोटे रूप में होता है तब ये मैक्सिमाइज रूप में होता है, जब ये बड़े रूपों में होता है तो रीस्टोर कहलाता है। ये भी ध्यान देंगे आप लोग, अगर पूछ दे एग्जाम में रीस्टोर कब होता है और मैक्सिमाइज कब होता है, तो जब ये जो है ना वर्गाकार जो देख रहे हैं, ये सिंगल रूपों में हो जाए तब वो हो जाता है मैक्सिमाइज। कंट्रोल F10 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, उसी प्रकार जाता है। तो देखते हैं क्या, इसी प्रकार जब आपको राइट क्लिक, जैसे आप कोई भी डेटा पर राइट क्लिक करते हैं तो आपका ये डेटा खुलता है, उसी प्रकार जो है आपको ये जो राइट क्लिक करने के लिए शिफ्ट दबा करके F10 करेंगे तो आपको राइट क्लिक होगा। इसी प्रकार जो है इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि W लगा, W जो है ना यहाँ पर होगा, W लगाओ। अब देखते हैं क्या, यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो प्लस डी, विंडो प्लस डी जो होता है ना, ये क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। जैसे यहाँ से आप मिनिमाइज, जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं तो आपको मिनिमाइज हो जाता है, वही मिनिमाइज का काम जो है ना विंडो प्लस डी से हो जाता है। इसके बाद जो है ना, ये ऑफिस बटन देखते हैं और फाइल मेनू देखते हैं। ये पुराने वर्जन में जब देखेंगे, ये विंडो 10 है, इस कारण से आपको यहाँ पर फाइल मेनू दिखाई देता है। विंडो 10 से आपको फाइल मेनू दिखाई देगा, लेकिन विंडो 10 से जैसे 7 यूज करेंगे, ऑफिस 2003 यूज करेंगे तो यहाँ ऑफिस बटन शो करेगा। ऑफिस बटन का ही दूसरा नाम फाइल मेनू है। इसके लिए कमांड लेकिन अल्ट प्लस F होता है, उसी से आप जो है इसको ऑफिस बटन या फाइल मेनू के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखेंगे ये न्यू है। न्यू करने से क्या होता है, कंट्रोल प्लस N करेंगे, जैसे आप फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे न्यू जैसे पे क्लिक करते हैं तो आप क्या होता है, आपका न्यू डॉक्यूमेंट्स आएगा। यहाँ देखिए न्यू डॉक्यूमेंट्स शो करेगा। इसमें क्या होगा, आप जैसे क्रिएट करेंगे तो एक फाइल आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये क्रिएट करेंगे नया फाइल आ जाएगा। लेकिन जो हो जाता है ना, यही कंट्रोल प्लस N से हो जाता है। लेकिन ये जो है, ये जैसे ही मेरा ये कंट्रोल N से होता है, उसी चीज को यदि हम चाहते हैं इस पेज के ऊपर एक नया पेज लेना चाहें, कर्सर के अनुसार किसी भी प्लेस में डॉक्यूमेंट्स एरिया, जो ये डॉक्यूमेंट्स एरिया है, यहाँ पर पेज लेना चाहते हैं, अनेक पेज ऊपर लेना चाहते हैं कर्सर आपको लास्ट में रखना होगा, अगर नीचे लेना चाहते हैं तो कर्सर को सबसे लास्ट में रखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि बीच में ही कोई पेज मेरा आ जाए, इसके लिए आपको जो है ये Alt N स्क्वायर P, N स्क्वायर का मतलब 2 बार N दबाएंगे और P होगा, आपको ब्लैंक पेज आएगा। तो ब्लैंक पेज से क्या होता है, अनेक पेज ले सकते हैं, लेकिन ये जो हो जाता है ना, ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो है ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट से एक ही पेज ले सकते हैं। ओपन देखिए यहाँ पर ओपन करने का, जैसे कोई पुराना फाइल है, जैसे इसको हम सेव किए हुए हैं, इसको जो है ना अगर ओपन करना चाहते हैं, इसको क्लोज करें और ओपन करना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस O से ओपन होगा। दूसरे तरह से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये ओपन करने की विधियां जो है, आप दूसरा तरीका से जो है ना करने का, यदि आप कंट्रोल दबा करके, यदि आप चाहेंगे ये ओपन जो होता है कंट्रोल O से ओपन किए, उसी प्रकार आप इसे कंट्रोल दबा करके F12 दबाएंगे, F12 कंट्रोल दबा करके F12 दबाएंगे, फिर भी ओपन कर सकते हैं। इसे नोट कर लेंगे आप लोग, कंट्रोल दबा करके F12 दबाएंगे, फिर भी आपका जो है ना ओपन हो जाएगा ओल्ड फाइल। यदि आप अल्ट कंट्रोल दबा करके F2 दबाएंगे, फिर भी आप ओपन कर सकते हैं।
इस प्रकार से अनेक प्रकार से आप जो है ना इसे ओपन कर सकते हैं। वही है सेव। सेव और सेव एज में अंतर है। सेव कैसे करेंगे और सेव एज कैसे करेंगे। सेव करने के लिए जब कोई फाइल को आप पहले से सेव करके रखे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो जैसे कि ये जो है ना ये हो जाता है, जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे इस प्रकार से जो है ना ये हो जाता है। ये हो गया आपका ये फाइल, ये जो वर्ड खुल गया, इसमें हम कोई भी जैसे आईसीटी मैं अपना सेंटर का लिखना चाहूंगा, आईसीटी कंप्यूटर सेंटर, कंप्यूटर बिहारी। आप देखिए इस पर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यदि आप चाहते हैं इसे बड़ा करने के लिए, तो यहाँ से बड़ा करने के लिए आप जो इस पर जा करके भी बड़ा कर सकते हैं। इसे बड़ा करने के लिए आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का प्रयोग करेंगे तब पर भी आपका ये बड़ा होगा। यदि आप इसे छोटा करना चाहेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से भी जो है ना ये हो जाएगा। इस कारण से जो है ना ये बड़ा और छोटा भी इसे कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए सेव की बातें बता दें, तो कंट्रोल प्लस एस करते हैं या कंट्रोल, जैसे ही कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो ये जो है ना डायलॉग बॉक्स आपका ये खुलेगा। करंट फाइल का ये डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिसमें कि सेव भी करेंगे या सेव एज करेंगे तो सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। यहाँ पर फाइल नेम लिखेंगे, जो फाइल नेम लिखने का है यहाँ पर फाइल नेम लिख देंगे। और फाइल नेम ऐसा होता है जो कि काम के लायक जो है ना फाइल नेम लिखा जाता है। करने के बाद यहाँ से आप सेव करेंगे। आप देखिए ये जो फाइल सेव कर दिए, ये आईसीटी नाम से ये सेव हो गया। लेकिन ये जो है 1 सेकेंड के लिए भी अगर सेव कर दिए तो ये हो गया ओल्ड फाइल। अब इस पुराने फाइल में कुछ भी परिवर्तन करना चाहेंगे, जैसे हम इसको काट देना चाहेंगे और आपको खोल के दिखाते हैं किस तरह से ये ओपन होता है। ये ओपन करने के बाद जो है आप देखिए इसको जो है ना, जैसे हम इसको सेव कर दिए, सेव करने के बाद जो है ना इसे खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फाइल मेनू में भी जा करके यदि आप सेव को ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा करके इसे पहले सबसे पहले ओपन कर ले। देखिए रिसेंट फाइल है, जैसे हम सेव किए यहाँ पर आईसीटी जो है ना ये रहेगा, इस पर जा करके क्लिक करेंगे तो ये फाइल तो रहा। आप इस पर जो है ना हम कुछ अलग तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, फॉन्ट को थोड़ा बड़ा, तो देखिए इसमें से अनेक फाइल जो है ना ये आ गया है। ये फाइल को आप चाहते हैं कि ये सेव हो जाए तो इसे कंट्रोल प्लस एस कर देंगे, अन्यथा नहीं तो यहाँ से फाइल पर जा करके आप जा करके इस पर सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे, अगर यहाँ से विंडो कट जाता है, यदि आपका फाइल क्लोज हो जाता है, समझ जाइए आपका सेव हो चुका है। या तो आपको नीचे में यहाँ पर दिखाएगा सेव का ऑप्शन, इसलिए इस पर जाकर के क्लिक हटाते हैं। जैसे ही कोई फाइल सेव होता है तो आपका स्टेटस बार में यहाँ पर शो करेगा। 1 सेकेंड के लिए जो है ना यहाँ पर शो करता है, आप स्टेटस बार में देख सकते हैं यहाँ पर ये सेव हो चुका है। लेकिन डायलॉग बॉक्स कभी भी ओपन नहीं होता है। तो देखते हैं क्या इस फाइल को जो है आगे की ओर थोड़ा सा सेव, और इस सेव को करने के लिए जो आपका कमांड है, आप बहुत तरह से जो है ना इसे सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना शिफ्ट दबा करके F12 से भी कर सकते हैं। अल्ट दबा करके 1 से भी कर सकते हैं। अल्ट शिफ्ट और F2 से भी कर सकते हैं। इतने तरह से आप सेव कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम में इससे आउट नहीं आएगा। इसके बाद यदि आपका कोई फाइल, एक फाइल का अनेक नाम देना चाहते हैं या पेरेंट फाइल का नाम फाइल नेम देना चाहते हैं, आपको सेव करना हो, सेव एज करना होगा। पेरेंट फाइल है तो सेव पर क्लिक करेंगे, फिर भी सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यदि आपको सेव एज खोलना हो तो सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसके बाद एक फाइल बना लिए, एक फाइल का अनेक नाम देना चाहते हैं तो आपको सेव एज ही करना होगा। इसका कमांड होता है Alt F और A, और इसके साथ साथ जो है ना दूसरा भी होता है F12, इससे भी आप सेव एज
ये सभी एग्जामों में हो सकता है। F12 दे किसका कमांड है, तो सेव एज का कमांड है। Alt F किसका कमांड है, तो ये सेव एज का ही कमांड है। उसी प्रकार अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, इस पेज का प्रिंट करना चाहते हैं, कंट्रोल पी कर सकते हैं। कंट्रोल पी करेंगे आपका प्रिंट हो जाएगा, अन्यथा नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट दबा करके ये आप देखिए, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, ये थोड़ा सा सही कर रहे थे। कंट्रोल प्लस पी दबाने से भी प्रिंट हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट F12 दबाने से भी आपको प्रिंट का ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसे आप सेव कर सकते हैं, माने सुरक्षित कर सकते, प्रिंट निकाल ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू देखना होता है। जैसे प्री मैंने पहले, व्यू मैंने देखना, पहले देखिए तब प्रिंट निकालिए, इसलिए इसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू। इसके लिए कंट्रोल प्लस F2 दबाते हैं तो आपको प्रिंट प्रीव्यू इसका दिखा देगा किस तरह का प्रिंट आपका पेज निकलेगा। कट तो नहीं रहा है, इसलिए इसको इससे पहले प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहिए। अब तो नए नए वर्जन्स में ऐसा किया गया है, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू जो ना एक साइड में ही दिया गया है, एक साथ ही है। ओल्ड वर्जन में थोड़ा प्रिंट प्रीव्यू करना पड़ता है, ये प्रिंट करें कि प्रिंट प्रीव्यू करें, लेटेस्ट वर्जन के अनुसार आपको एक साथ ही प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू जो है ना ये शो करेगा। इसके बाद देखिए, जैसे प्रिंट प्रीव्यू तो आप कर लिए, प्रिंट प्रीव्यू को आप क्लोज करने के लिए, जैसे प्रिंट प्रीव्यू करेंगे उसे हटाने के लिए आप दो विधियों से उसे प्रिंट प्रीव्यू को हटा सकते हैं, तभी आपका दूसरा काम होगा। इसके लिए जो है ना अल्ट दबा करके सी दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू क्लोज होगा, या तो ESC बटन होता है लेफ्ट साइड में कीबोर्ड का एक कॉर्नर में, लेफ्ट साइड से सबसे ऊपर पे होता है ESC, एस्केप बटन उसको बोलते हैं, उसे एक बार प्रेस करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे, या तो आप अल्ट दबा करके सी दबाएंगे फिर भी आप क्लोज हो जाएगा। उसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत एग्जामों में ये कमांड्स पूछता है, इसे जरूर याद रखेंगे। जैसे अल्ट प्लस कंट्रोल दबाएंगे और सी देंगे तो कॉपीराइट हो जाएगा। जैसे कॉपीराइट सी लिख करके गोल जैसा घेरा हुआ रहता है, कॉपीराइट का जो है ये चित्र कहलाता है। इसी ट्रेडमार्क, कोई कंपनी वाला ट्रेडमार्क जो लगाता है, अल्ट और कंट्रोल दबा के टी दबाएंगे ट्रेडमार्क हो जाएगा। रजिस्टर्ड का अगर करना चाहते हैं तो अल्ट कंट्रोल आर दबाएंगे तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। यदि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कमांड्स है, यदि आप कोई पेज है, यदि पेज की हमें जानकारी नहीं है कितना नंबर का ये पेज है, इसे हम जानना चाहेंगे, आप जो है अल्ट शिफ्ट दबा करके पी दबाएंगे तो ये हो जाएगा। देखिए जैसा कि इंटर दबाते हैं, इंटर दबाने के बाद आप फिर एक बार इंटर दबाओ, इंटर दबाने के बाद आप देखिए यहाँ पर अगर करना चाहेंगे हम दूसरा पेज पे लेकर के हम आपको दिखाते हैं। जैसे अनेक पेज लेते हैं, उसमें से हमको पेज के बारे में जानकारी लेना है, तो देखिए यहाँ पर एक पेज हुआ, इस इंटर दबा करके दूसरा पेज भी ले सकते हैं। आप देखेंगे अंतिम ये कमांड्स है जिसको कि आप जैसे ही इसको अल्ट शिफ्ट और पी दबाएंगे, यहाँ पर अगर पेज नंबर नहीं दिया हुआ है आपको पेज नंबर शो कर देगा क्या नंबर का ये पेज है। आप इसका अभ्यास करेंगे, देखेंगे कर्सर प्रेजेंट रहने दीजिएगा, और जहाँ पर आपको पेज नंबर लेना है तो अल्ट शिफ्ट दबा के पी दबाइएगा तो वो पेज आपको शो कर देगा, केवल वही तो पेज दिखाएगा ये क्या नंबर का पेज है। इसके बाद अगर आप रूलर पर जा करके यहाँ पर जाएंगे रूलर पर और वहाँ भी दबाएंगे तो आपको ये पेज नंबर शो करेगा क्या नंबर का ये पेज है। जैसे ये 2 नंबर का पेज है तो देखिए यहाँ पर इसको दबा करके लेफ्ट माउस को दबाएंगे फिर भी हो जाएगा। या तो आप हेडर एंड फुटर में जाएंगे, वहाँ पर पेज नंबर दे सकते हैं, वहाँ से भी आपका हो जाएगा। या तो आप जाएंगे नेविगेशंस में जा करके, नेविगेशंस में भी आपका व्यू मेनू में जाएंगे, व्यू मेनू में जाने के बाद आपका यहाँ पर नेविगेशंस पेन आएगा, नेविगेशंस पेन पर भी जा करके आप जैसे ही करेंगे यहाँ पर सारा जो है ना पेज नंबर सब रहता है यहाँ पे, तो आप जैसे ही पेज नंबर पर जा करके क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर पेज नंबर यहाँ पर शो करने लगेगा। जैसे 1 2 यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, ऊपर वाला 1 है, यहाँ पर 2 है, इससे भी कर सकते हैं। पुराने वर्जन के अनुसार है तो थंब ये जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा
थंबनेल्स पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो फिर भी आपको यहाँ पर पेज नंबर दे देगा। इस कारण से जो है ना आप सभी तरह से इसको पेज नंबर को देख सकते हैं। ये इतना ही आज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर भी कीजिए। एक दूसरे को थोड़ा शेयर करने से ये होगा मैं जो चाहता हूँ जो आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दें, अच्छे से अच्छे कमांड्स का उपयोग दिखाएं, वो सारा का सारा आपका वीडियो यहाँ से जाएगा। और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तब तो हम अच्छे से अच्छे वीडियो को फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देने की इच्छा रखेंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन दें आपके पास क्विकली पहुंच जाए। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।